ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके सम्मुख वैदिक वांग्मय और वैदिक ज्ञान विज्ञान को सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करें। इसी क्रम में आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं शिव महापुराण की कथा। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 की। आज की कथा हमें बताएगी कि संसार कैसे बना और शिव जी क्यों परम सत्य हैं। भक्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा। चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। किसी ने पूछा, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? शिव महापुराण कहता है, उस समय केवल एक ही सत्ता थी, परम शिव, जो अनंत हैं, जो अजन्मा है और जो स्वयं प्रकाश हैं। फिर उस परम शिव नामक सत्ता से दो महान शक्तियां प्रकट हुई। एक थी ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता, और एक विष्णु जी, जो सृष्टि का पालन करने वाले हैं। इन दोनों देवताओं ने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपने चारों ओर शून्यता देखी। ब्रह्मा जी बोले, यह संसार कौन बनाएगा? विष्णु जी बोले, मैं पालन करूंगा। फिर दोनों में चर्चा होने लगी और धीरे धीरे ये बहस में बदल गई। भक्तों, जब शक्ति होती है तो अहंकार भी आ सकता है। ब्रह्मा जी बोले, मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं सृष्टि करता हूँ। विष्णु जी बोले, मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। दोनों देवताओं में विवाद बढ़ गया। तभी आकाश में एक दिव्य गर्जना हुई। अचानक उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता और इतना गहरा कि उसकी जड़ भी नहीं मिलती। वह था अनंत शिवलिंग, साक्षात परम शिव का स्वरूप। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों स्तब्ध रह गए। विष्णु जी बोले, यह क्या है? तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, जो इस स्तंभ का अंत खोज ले वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने कहा, मैं इसकी जड़ तक जाऊंगा। और वे वराह अवतार लेकर धरती के नीचे उतर गए। वे हजारों वर्षों तक इसके नीचे जाते रहे, परंतु न अंत मिला न सीमा मिली। थक कर विष्णु जी लौट आए और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इसकी जड़ नहीं पा सका। अब ब्रह्मा जी बोले, मैं इसकी चोटी तक पहुंचूंगा। वे हंस पर बैठकर उड़ गए। वे भी हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, परंतु फिर भी चोटी नहीं मिली। थक कर ब्रह्मा जी लौटने लगे। तभी उन्हें रास्ते में एक केतकी पुष्प मिला। केतकी पुष्प ने कहा, मैं शिव स्तंभ की चोटी से गिरा हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा, यदि मैं इसे साक्षी बना लूं तो मैं जीत जाऊंगा। अब उन्होंने लौटकर कहा, मैंने इसका अंत देख लिया है। और उन्होंने केतकी के पुष्प को झूठा साक्षी बनाया। भक्तों, परम सत्य को झूठ सहन नहीं। अचानक अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उससे प्रकट हुए भगवान शिव। उनका तेज सूर्य से भी अधिक था। उनकी आंखों में करुणा भी थी और रुद्रता भी। शिव बोले, विष्णु ने सत्य कहा है, पर ब्रह्मा ने असत्य बोला। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी, तुमने अहंकार में झूठ बोला है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प से कहा, तुम इस झूठ में सहभागी बने, इसलिए तुम मेरी पूजा में उपयोग नहीं होगे। फिर शिव ने विष्णु जी की ओर देखा और कहा, तुम सत्य और विनम्र हो। शिव बोले, मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अनंत हूँ। मैं ब्रह्मा का भी कारण हूँ, मैं विष्णु का भी आधार हूँ। जो मुझे जान लेता है वो मोक्ष पा लेता है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा, महादेव, हमें क्षमा करें। शिव मुस्कुराए क्योंकि वे हैं भोलेनाथ। उन्होंने कहा, भक्ति में ही कल्याण है। और उसी दिन से शिवलिंग का पूजन आरंभ हुआ। प्रिय भक्तों, इस अध्याय से हमें सीख मिलती है, अहंकार सबसे बड़ा पतन है, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। शिव अनंत हैं और परम सत्य हैं। भगवान को भाव चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भगवान शिव और विष्णु को भी जब शिव का अनंत स्वरूप नहीं मिल पाया तो हमें क्या मिलेगा? इसीलिए हमें भगवान शिव को नमन करते हुए, अपना सब कुछ समर्पण करके हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य सारे शिव भक्तों से इस सुंदर कथा को शेयर करें। और कमेंट करके लिखें, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।